भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अवतार कहाँ लिया भगवान ने? तो कहा कि ठाकुर जी ने अवतार लिया है मथुरा में, और मथुरा में अवतार लेने के बाद भगवान चले गए गोकुल धाम, नंद बाबा के नंद भवन। वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ था। सो उस कन्या को वासुदेव जी लेकर के आ गए और कन्हैया को जाकर के वहां सुला दिए। अर्थात ब्रज भाषा में सुना है तो लाला को सुलाया, लाली को उठाया और लेकर के पुनः आ गए। जो बेड़ियां खुल गई थी वह सारी की सारी बेड़ियां पुनः लग गई, और जो ही बेड़ियां लगी हैं कि इतने में तुरंत उस कन्या ने जो गला फाड़ कर रोना प्रारंभ किया। तो आवाज सुनते ही सारे द्वारपाल सैनिक सब जाग गए और भागे भागे गए, महाराज है गयो है गयो है गयो। और जो कंस ने सुना सो गिरता पड़ता आया और बंदी गृह में आकर के देवकी मैया के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। और कन्या को छीन करके कंस ने कन्या को छीना और छीन करके उसको मारना चाह रहा था। देवकी ने खूब अनुनय विनय की कि भैया, आकाशवाणी ने तो अष्टम गर्भ के लिए कहा था, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः हंतायाम वह से बुलहा। 8वां लाल कंस का बनेगा काल, परंतु ये तो लाली है। कंस कहने लगा लाला हो या लाली हो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी को। उस कन्या को भी इसने और मारना चाहा, और जैसे ही फेंका तो वह कन्या अष्टभुजी बन करके और आकाश मार्ग में चली गई और कहने लगी कि अरे मूर्ख कंस, मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाले ने तो कहीं और ही अवतार ले लिया है। अच्छा, कहाँ अवतार लिया है? तो अष्टभुजी देवी बोली कि ये नहीं बताऊंगी, पर तेरे आसपास ही जन्म लिया है, यदि ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तब कंस ने योजना बनाई और भगवान को पूतना आदि को भेजा और योजना बनाने लगा। परंतु यहाँ देवकी मैया को और वसुदेव को बंदी गृह में ही इसने पड़ा रहने दिया, बंदी गृह में ही बंद रखा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ? मथुरा में, और यशोदा मैया के यहाँ पर ठाकुर जी पहुंच गए। अब यहाँ ब्रजमंडल की कथा है, सो ब्रज भाषा में ही सुनाते हैं। नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः। यहाँ नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा चाकरो कछु ना भय। एक दिन संत महंतन की टोली पधारी और संत महात्माओं की टोली पधारी। सो नंद बाबा ने जाकर के दंडवत प्रणाम कियो, और जो ही प्रणाम कियो सो सभी संत आशीर्वाद देवे लग गए। नंद बाबा पुत्रवान भवः, पुत्रवान भवः नंद। आशीर्वाद जैसे ही दिया सो नंद बाबा हाथ जोड़कर और मुस्कुरा करके बोले कि महाराज, या 90 साल के डोकरा है, ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो? बोले क्यों नंद, तुम्हारे घर में कोई छोरो छाकरो ना है का? नंद बाबा बोले महाराज, अब है तो भयो ना है और आगे की खबर ना है, पर महाराज अभी तक तो हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो बोले अच्छा, परंतु देख नंद, अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमोत्तराम। यदि हमारे मुख से ये बात निकली है ना, तो निश्चित ही मानो कि इसमें भगवान का कोई ना कोई अनुग्रह जरूर है, और प्रभु के अनुग्रह से ही ये बात हमारे मुख से निकली है। इसलिए अब तो जब तक तेरे घर में लाला का जन्म ना है जाएगा, तब तक हम भी तेरे घर से जाने वाले ना हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज, आप सबन के आशीर्वाद से काऊ चीज की कमी ना है, सब खाने पीने की खूब व्यवस्था है महाराज। सो खूब प्रेम से रहो, खाओ पियो और मंत्र को जाप करो। तो यहाँ नंद बाबा
कि यहाँ पर सारे संत महात्माओं की टोली रुक गई, ठहर गई और गोपाल मंत्र का जाप करने लग गए। समय आने पर जब यशोदा मैया में पुत्र उत्पत्ति के लक्षण दिखाई पड़े तो नंद बाबा गए और अपनी बहन सुनंदा को लेकर के आ गए। सुनंदा बुआ को लेकर के आए। यहाँ आज रात में कब कौन आया कब कौन गया किसी को पता नहीं चला। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के जब सुनंदा बुआ ने देखा सुनील कमल सा बालक तिलकारियां मारते दिखाई दिया तो तुरंत भाभी को जगाया और कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया। छटछटा करके कहने लगी है गयो है गयो है गयो। तो जितने ब्रजवासी थे सब कहने लगे का है गयो। तो मुंह पे उंगली रख के बोली कछु ना भयो। पहले ये बताओ बाबा कहाँ हैं। बोले तुम्हारे बाबा अथाई पे बैठ करके और माला सटका रहे हैं। तो बोले हाँ बाबा के पास सबसे पहले चलना चाहिए। सो दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर के देखा सुनंद बाबा माला का जाप कर रहे थे, परंतु संतों ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र भूल गए और क्या कह रहे हैं, अभी तो भयो नाए और आगे की खबर नाए जाने कब है गो। मंत्र दिया था गोपाल मंत्र का कि इसका जाप कीजिए, परंतु नंद बाबा भूल गए और कह रहे अभी तो भयो नाए आगे की खबर नाए जाने कब है गो। पुत्र उत्पत्ति के लिए नंद बाबा इतने लालायत हैं। सोचिए जिसके यहाँ चतुर्थ अवस्था में और बालक का जन्म हो, जिनके घर में कोई बालक नहीं थे, तो नंद बाबा आनंदित थे। और इतने में सुनंदा बुआ ने जाकर के चिल्ला दिया कि बाबा है गयो है गयो। नंद बाबा छटपटाए एकदम से, बहन जल्दी बता दे का है गयो। सुनंदा बुआ बोली ऐसे ना बतावे बारे, तो फिर कैसे बताएगी बहन। बोले पहले ये बताओ मेरा तोहफा का है। अब नंद बाबा की धड़कन तेज, सो तुरंत तिजोरी की चाबी उठाई और तिजोरी की चाबी उठा करके हाथ में रख दी कि बहन अब जो तुझे लगे सो सब तेरो, पर अब जल्दी से ये बता दे कि का भयो है। तो सुनंदा बुआ कहती हैं कि मैया बाबा तेरे घर में लाला का जन्म भयो है। बोलिए नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। नंद बाबा तो तुरंत यमुना में छलांग लगा दिए और ऐसे कूदे कि सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनहा। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं जैसे 16 साल के छोकरा ने और छलांग लगा दी हो यमुना में, कूद पड़े नंद बाबा। स्नान करके लौट करके आए। अब ब्रज में उत्सव मनना प्रारंभ हुआ। उपनंद आए, सभी इकट्ठे हुए, बधाइयां बजने लगी। सुनंदा बुआ थाली बजा बजा करके सारे ब्रज में दोहाइयां लगवा रही हैं और सारी गोप ग्वाल मिल करके और सुंदर बधाइयां गा रहे हैं और खूब ब्रज में उत्सव मना। 6 दिन तक उत्सव मनाया गया। नंद द्वार दधी माखन की रुखीच मचाया है। वृंदावन में जहां देखो वहां दधी माखन बरसता दिखाई दे रहा है नंद बाबा के महल के पास। और कोई पूछता है, बोले आप कहां से आए? बोले हम 5 नंबर गली से आए हैं। वहां क्या मिल रहा है? बोले वहां चांदी मिल रही है। तो बोले 3 नंबर में जाओ, वहां तो हीरे बट रहे हैं। नंद बाबा ने सर्वस्व लुटा दिया और ब्राह्मण आए तो वाचत्वः स्वस्त्ययनम जात कर्मा मजस्तवै, अर्थात सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया और स्वस्ति वाचन के पश्चात फिर जात कर्म संस्कार हुआ और संस्कार के बाद फिर उत्सव मनाया गया। बधाइयां बज रही हैं, सारी गोपियां हिल मिल करके आ रही हैं।